हेलो, मैं हूं सरताज और स्वागत है आप सबका इंडिया विंस फ्रीडम क्लास 5 के सेकंड वीडियोज़ में। पहले वीडियो में मैंने आपको लाल बाल पाल के बारे में बताया और किस तरह से इंडिया धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ मूव कर रहा है उसके बारे में बताया था। देखिए, रेवोल्यूशनरीज़ कहते हैं कि एक ऐसा हवा चलाना, एक ऐसी सोच का हवा चलाना जो उसके साथ लोग आ जाएं और इंडिया आज़ाद हो जाए, रेवोल्यूशनरीज़ कहते हैं उसको। तो एक वीर सावरकर थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएनसी था वैसी उन्होंने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाया 1904 में। वीर सावरकर ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में बनाया और इससे वीर सावरकर के अलावा अरबिंदो घोष, अजीत सिंह ये सब भी जुड़े। लेकिन जब महात्मा गांधी 1915 में, महात्मा गांधी का बात है। अच्छा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइएगा और इनको प्यार से लोग क्या बोलते हैं? बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। तो महात्मा गांधी जो थे वो इसको पसंद नहीं करते थे। हालांकि रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जो बनाया था वो उसको अगर ज़्यादा लोग पसंद करते तो वो अंग्रेज़ को यहाँ से मारते और भगा देते यहाँ से। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि हम लोग अहिंसा पे रहें, हिंसा नहीं करें। और दूसरा, सत्याग्रह, सच के लिए, ट्रुथ के लिए हम लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं, लेकिन सच बोलना है और वॉयलेंस पे नहीं आना है। ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, जालियांवाला बाग, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे आगे बताता हूँ। जालियांवाला बाग में क्या हुआ था कि कुछ लोग, जालियांवाला है ना, जालियांवाला बाग पंजाब में एक छोटा सा पार्क है। छोटा सा नहीं, मैंने देखा नहीं है कितना बड़ा है। तो उस पार्क में लोग जमा हुए थे और पीसफुली, मैंने बिना किसी को हार्म किए पीसफुली डेमोस्ट्रेट कर रहे थे। मतलब कि वो अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे। लेकिन अजय, ये कब हुआ था जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये जब कुछ लोग वहाँ पे जमा होकर के, उसमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे, उसमें पीसफुली वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि भाई हम पे हुकूमत करना है, चलो ठीक है किसी हद तक, लेकिन जुल्म नहीं होना चाहिए। उसी के दौरान क्या हुआ कि जनरल डायर ने, नाम ले देता हूँ, जनरल डायर सॉरी। तो डायर ने उस पर अपने आर्मीज़ को बोला, है ना, ट्रूप्स को बोला कि भाई इस पर फायर कर दो। और बेचारे लोगों के पास ना कोई हथियार था, ना लाठी डंडा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो लोग हमला करते या सामना करते उसका। तो लोग उसमें बहुत मरे, है ना, बहुत ज़्यादा मरे। इससे लोग जो है बिल्कुल बौखला गए, है ना। अब इंडियन को बिला वजह कोई अगर मारेगा तो आपको तकलीफ़ तो होगा ही। ठीक है। तो ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुआ। तो गांधी जी ने 1920 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ये कब शुरू किया? 1920। नॉन कॉपरेशन क्यों शुरू किया? कि 1919 में क्या हुआ था? जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में बहुत सारे इंडियंस को मार दिया था। तो 1920 में इन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है कि हम आपके लॉ को नहीं मानेंगे, आप जो कहेंगे उसको हम सुनेंगे ही नहीं, आप जो कपड़े बेच रहे हो बिल्कुल हम खरीदेंगे ही नहीं, और आप जो कॉलेज स्कूल जो चला रहे हो उसमें हम पढ़ेंगे ही नहीं। स्कूल कॉलेज में पढ़ना होगा हम अपने आश्रम में पढ़ लेंगे, मदरसे में पढ़ लेंगे। आपके कपड़े ना पहन करके हम अपने चरखा से बुना हुआ, ये देखिए चरखा है, इस चरखा से बुना हुआ कपड़ा हम पहनेंगे। तो आपकी कोई भी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग ऐसे भी करते थे कि नमक जो है आमतौर पर समुद्र से बन जाता है ना, समुद्र में नमक बहुत ज़्यादा होता है, पानी को उबालिएगा फिर बचेगा नमक। तो नमक, सॉल्ट लॉ पहले ऐसा था कि आप नहीं बना सकते थे, अंग्रेज़ बनाते थे और बेचते थे उसको।
इंडिया ही बनाया, इंडिया ही बेचा। तो ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ये सब कुछ चलाया उन्होंने, है ना। खादी कपड़ा पहनने के लिए कहा और उनकी बात, कोई भी बात मानने के लिए मना कर दिया। क्यों? ये जालियांवाला बाग के बाद। लेकिन इसी के दौरान क्या हुआ कि कुछ लोग बदमाश किस्म के होते हैं। उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा एक जगह है यूपी में। यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया कि 22 पुलिसमैन को इन्होंने पूरे इसमें थाने में आग लगा दिया। ठीक है। अब गांधी जी क्या कहते थे कि भाई आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। आपकी चीज़ को हम नहीं खरीदेंगे, हम आप मारपीट नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हम आपकी चीज़ को हम नहीं खरीदेंगे, आप जो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। लोगों ने क्या किया कि 22 पुलिसमैन को आग के हवाले कर दिया। पूरे उसमें जितने भी ऑफिसर वो सब थे बेचारे जल गए। तो गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला रहे थे वो फ़ौरन ख़त्म कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे सुना कि 22 पुलिसमैन को जला दिया गया है तो वो ख़त्म कर दिए। ठीक है। और बहुत सारे लीडर जो थे जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, ये सब जो थे, श्री राजा गोपालचारी, मौलाना आज़ाद, ये सारे जो हैं इनके फेवर में आ गए, गांधी जी के फेवर में। कि वो गांधी जी जो कहते थे वो यही तो कहते थे कि भाई आपको वॉयलेंस नहीं करना है। और वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उन्होंने वापस कर लिया। वापस कर लेने का मतलब हो गया कि अब जो उस तरह से नहीं करने लगे, जिस तरह से हर घर में जा करके बता रहे थे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना, उसको रोक दिया। उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन नाम करके एक इंसान था जिसका पूरा नाम था सर जॉन साइमन। इसके बारे में बताता हूँ, सर जॉन साइमन। ठीक है। इंग्लैंड की रानी बोली कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसे हो जा रहा है। पहले आपने 1857 में वो एक दंगा है, दूसरा कि 22 पुलिसमैन को ऐसे जला दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइमन को कहा गया कि जाओ एक कमेटी बनाओ और कमेटी में ये बताओ कि आखिर ये सब का वजह क्या है, क्या वजह हो रहा है कि ये सब इंडिया में इस तरह की बात हो रही है। तो साइमन आया इंडिया में, तो साइमन को लोग विरोध करना शुरू कर दिए। लोग क्या कहने लगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरह का नारा लगाना शुरू कर दिए। और इसमें जो यंग लीडर थे कौन कौन, भगत सिंह, राजगुरु, बीके दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब आ गए और इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया। साइमन बेचारा आके क्या करता है ना, जैसे ही सोचा कि आकर के हम पता लगाएंगे कि क्या क्या वजह है, किस वजह से ये सब ऐसा हो रहा है, लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए, साइमन गो बैक कहने लगे। उसके बाद एक और तरह का मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ था, ये 1929, ठीक है, 1929 में शुरू हुआ। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और आप 1930 में ये बहुत अच्छे से शुरू हो गया। और इसका भी कौन लीडर था, तो गांधी जी। इन्होंने डांडी मार्च से शुरू किया, है ना, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ क्या था पहले कि आप नहीं बना सकते नमक, उसको कहा कि नहीं अब हम लोग बनाएंगे, चाहे जो करना है आप करो। तो ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, है ना, गांधी जी ने और अपने साथियों के साथ। उसके बाद इन्होंने एक और मूवमेंट शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ कि कांग्रेस को ये कहा गया कि या तो आप इंडिया छोड़ो या फिर हम आपको मारेंगे। और इंडियन लोगों को ये कहा गया, गांधी जी अपने लोगों को ये कहे, डू और डाई, या करो या मरो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियो में कि आगे फिर क्या होता है। इंडियन नेशनल आर्मी बन जाती है, फिर इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है, और फ्री इंडिया में फिर क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।